हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जयमाल के बाद यहाँ पे मंडप में इमली घोटाने की रस्म हो रही है। हमारे यूपी में ये इमली घोटाने की रस्म होती है जो दूल्हे के मामा करते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे हो रही है ताक पात डालने की रस्म, जो कि दुल्हन के जेठ करते हैं। तो अब यहाँ पे ये ताक पात डालने की रस्म हो रही है। मैं मांगे थे सोने का चूड़िया, वो पीतल का ले आया। और अब यहाँ पे हमारे जो दूल्हे राजा हैं वो मंडप में आ रहे हैं सेहरे के साथ। तो जो भी हमारे यहाँ की लेडीज़ हैं वो गाना बजाना कर रही हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है। और साथ ही यहाँ पे एक और रस्म थी जिसको पूरी चतुराई से पूरा करने की कोशिश की जा रही थी। वो आप समझ ही गए होंगे, जूता चुराई की रस्म। तो जो हमारे दूल्हे राजा थे वो भी बहुत स्मार्ट थे, उनके भाई भी बड़े मतलब स्मार्ट बन रहे थे कि जूता पहले ही छुपा लिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मंडप में जूता उतारा जाता है। और हमारी बहनें भी कुछ कम नहीं थी, जूता तो चुराना ही था और वो होके रहेगा। और अभी हमारे दूल्हे राजा आ रहे हैं मंडप में। दूल्हे के मंडप में आते ही जो दुल्हन के पिता होते हैं वो उनकी आरती उतारते हैं और उनको बहुत आदर सम्मान के साथ मंडप में बैठाते हैं। तो वही रस्म यहाँ पे हमारे मामा कर रहे हैं। मैं तो से पूछिला दुलाए राम जी मेरे पाचा बैठे मान जी मेरी बचपन की याद जब तक लाना पड़ेगा। जा रही है हम लोग को झूठे की लोग ब्लू जैकेट ले आओ ना। अरे लड़की वाली उसी के ऊपर हम लोग लाओगे कि हम लोग लाएंगे? तो बताओ जाके वहाँ इधर उन लोग को, मौसी लोग को बताओ जाके, अपनी मम्मी लोग को और बेबी मौसी को। जाओ जल्दी जाओ ना, लोकेशन चेंज कर देंगे सब। जाओ जल्दी।
नहीं तो जूता नहीं चुरा पाई। कहाँ बताओ। और आप झाड़ू मारते चलिए। हैं यार दुष्ट। बताए क्या बोली वो लोग? मौसी लोकेशन पता चल गया ना? सुब्रा दी बस लड़की यहाँ पे हमारी दुल्हन को भी मंडप में लाया जा रहा है और इसके बाद जो भी शादी की और फेरे की रस्में होंगी वो की जाएंगी। और हमारे यहाँ जो भी ये मंडप की जो भी सारी रस्में होती हैं वो पीले कपड़ों में की जाती है। अब यहाँ पे कन्यादान की रस्म की जाएगी और ये ऐसी रस्म है कि हर किसी की आंखें अपने आप ही भर आती हैं और बहुत ही इमोशनल फील होता है। तो आप लोग भी देखिए कन्यादान की रस्म। पत्थर लगाओ तब ना मुन्मुन कहाँ है? इधर कहाँ कुछ पहनी है? अरे उसी का आधा आ रहा है। धीरे धीरे क्या पिला
इसके बाद जो अगली रस्म हो रही है वो है ये लावा परचने की रस्म, जो कि दुल्हन का भाई करता है। सारे कंधे पे हाथ रखते हैं। डालते हुए देखना बाबू इधर। लावा परचन के बाद अब यहाँ पे होने वाले हैं 7 फेरे। तो हमारे जो दूल्हा दुल्हन है वो 7 फेरे लेंगे। साथ ही पंडित जी 7 फेरों के साथ 7 वचन बताएंगे, उनका मतलब भी समझाएंगे। तो आप सभी भी हमारे न्यूली मैरिड कपल को बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए कि इनकी जो लाइफ है वो खुशियों से भरी रहे और ये हमेशा खुशहाल रहें, इनकी लाइफ हमेशा फूलों की तरह महकती रहे, और यही हमारी भी कामना है। तो अभी चलिए अब ये 7 फेरे भी देखते हैं। अरे चलो के पास जुट्टे बैठली गौ तो ना हो तो लोग इतना अच्छा गाना हो। लेती रही पूरा। जूती सही कर दे नीचे से उसका लहंगा। फोटो लीजिएगा दीदी इधर से फिर। लड़की आगे रहेगी, लड़का पीछे रहेगा। आप कंधे पर रखिए। जय महाराज। भगवान यार दीदी
भैया को नहीं जाना चाहिए। पति जो है जिस दुल्हन का पति घर पर ना हो, कहीं दूर देश में हो, परदेश बरोबर कहता है कि जब मैं जो है घर पर रहूं, नहीं 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 पंडित जी बहुत बढ़िया वचन बोले हैं भैया। भगवान दो कान दिए, ज्यादा सुनिए बोलिए कम। आकर्षित कर लिए पंडित जी। नहीं अभी रुक जा, पड़ जाएगा। किसी डॉक्टर का नंबर दे क्या? अरे आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जानते हैं, फ्री में इलाज करते हैं। बबलू पहन लेंगे। ए दीदी दीदी प्लान बना दिया। दुल्हन और आ गई, एक थी दो और आ गई, 0 डिग्री वाले। एक थी और दो और आ गई। क्या यार, किसे किसे शादी करेंगे? बगल वाले से कि पीछे वाले से? नहीं, लेफ्ट वाले से कि राइट वाले से कि बैक वाले से? ये देखो दूल्हा दुल्हन दूल्हे लोग को क्या दूल्हा बाबा पूछने पिछवा के आके बैठ गए। दूल्हा लोग को कैप्चर दिया जाए। मम प्रति